भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी लहर की रोकथाम के लिए कदम उठाने में सभी से सहयोग करने का आह्वान किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए किया विमान सेवाओं का शुभारंभ। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल को मिला प्रतिष्ठित सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार। और इंदौर में गीले सूखे कचरे से बनी CNG से चलेंगी बसें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी लहर की रोकथाम के लिए कदम उठाने में सभी से सहयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा जहां संक्रमण दर काफ़ी अधिक है। कोरोना संक्रमण के अधिक मामलों वाले 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में श्री मोदी ने कहा कि पिछले 2 सप्ताह में यूरोप, अमेरिका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और थाईलैंड में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश के लिए चेतावनी का संकेत हैं तथा इस बारे में सभी को सतर्क रहना होगा क्योंकि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने बताया कि नए ICU बिस्तर और जांच क्षमता बढ़ाने के लिए सभी राज्यों को धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कोविड-19 से निपटने में 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के आपात कार्रवाई पैकेज की केंद्र सरकार की घोषणा का भी उल्लेख किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए विमान सेवाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल BK सिंह नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इन उड़ान सेवाओं में ग्वालियर से पुणे, जबलपुर, अहमदाबाद और मुंबई के लिए फ़्लाइट शामिल हैं। स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के एक समूह ने उद्योगपति विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के शेयरों को बेचकर 792 करोड़ 11 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि जुटाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इन उद्योगपतियों की संपत्तियां बेचकर अब तक कुल 13,109 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की जा चुकी है। ED ने इन उद्योगपतियों की संपत्ति धन शोधन निवारण कानून के तहत कुर्क की है। केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि वैधानिक प्रक्रिया अपनाए बिना निराश्रित बच्चों को गोद लेने पर 6 माह का कारावास अथवा 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। आयोग द्वारा कहा गया है कि पूर्व के माह में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि कई गैर सरकारी संगठन उन बच्चों के बारे में विज्ञापन प्रसारित कर रहे हैं जो अनाथ हो गए हैं अथवा जिन्होंने कोविड संक्रमण के फलस्वरूप अपने परिवार को खो दिया है। गोद लेना व देना एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाना अनिवार्य है। गोद लेने व देने के लिए संपूर्ण देश में एकमात्र एवं एकीकृत प्रावधान केंद्रीय दत्तक ग्रहण अधिकरण कारा है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल और केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान बैरकपुर को संयुक्त रूप से 2020 के लिए प्रतिष्ठित सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें 5 लाख रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र और प्रमाण पत्र दिया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 93वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल के निदेशक डॉक्टर CR मेहता को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार संस्थान को कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। इधर राजगढ़ में स्थापना दिवस के अवसर पर हर मेड़ पर पेड़ वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि इस वर्ष प्रदेश के 60,000 विद्यार्थियों का कौशल विकास कर उनका प्लेसमेंट हो सके। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं के साथ निजी क्षेत्र में विद्यार्थियों को रोजगार, स्वरोजगार, स्टार्टअप के लिए कौशल विकास बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में विभाग निरंतर योजना बनाकर काम कर रहा है। मंत्री डॉक्टर यादव रोजगार हेतु कौशल विकास में ट्रेनिंग, प्लेसमेंट ऑफिसर एवं विद्यार्थियों की भूमिका विषय पर छिंदवाड़ा में आयोजित उन्मुखीकरण कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ कर रहे थे।
पश्चिम मध्य रेल मुख्यालय जबलपुर में कल आयोजित 66वें रेल सप्ताह समारोह में महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेल शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा भोपाल मंडल के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ओवरऑल दक्षता शील्ड सहित कुल 8 दक्षता शील्ड प्रदान की गईं। हबीबगंज अगरतला एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन को सबसे बेहतर अनुरक्षित ट्रेन का खिताब मिला। इसके अतिरिक्त महाप्रबंधक द्वारा वर्ष 2020-21 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले भोपाल मंडल के 5 अधिकारियों एवं 25 कर्मचारियों को व्यक्तिगत पुरस्कार तथा 49 कर्मचारियों को समूह पुरस्कार से नवाजा गया। बिजली उपभोक्ता जो अपने आवासीय परिसर में रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां जैसे कोचिंग क्लासेस, ब्यूटी पार्लर आदि चलाते हैं, उन्हें मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सलाह दी है कि वे संबंधित कार्यालय में जाकर अपने प्रायोजन को घरेलू से गैर घरेलू श्रेणी में परिवर्तित करवा लें। इसके लिए उपभोक्ताओं को एक आवेदन अपना प्रायोजन गैर घरेलू श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए देना होगा। विद्युत वितरण कंपनी ने यह भी अपील की है कि उपभोक्ता ने जिस प्रायोजन के लिए कनेक्शन लिया है उसी के अनुसार विद्युत का उपयोग करें। उदाहरण के लिए यदि किसी उपभोक्ता ने घरेलू का कनेक्शन लिया है तो वे केवल उस परिसर को निवास के रूप में उपयोग करें। कंपनी ने कहा है कि सघन चेकिंग अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि आवासीय परिसर में संचालित की जा रही है तो ऐसी गतिविधियों को गैर घरेलू प्रायोजन में माना जाएगा और संबंधित दोषी उपभोक्ता से जुर्माना वसूला जाएगा। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का कचरा भी अब शहर को वाहनों के प्रदूषण से निजात दिलाएगा, साथ ही स्वच्छता प्रदान करेगा। इसके लिए इंदौर नगर निगम दिल्ली की कंपनी एवरस्टोन कैपिटल के साथ मिलकर शहर के देवगुराड़िया में एशिया का सबसे बड़ा बायोमेथानेशन प्लांट स्थापित कर रहा है, जिसमें गीले सूखे कचरे से सीएनजी बनाई जाएगी। इसका प्रयोग शहर की बसों को चलाने में किया जाएगा। इस तरह इंदौर मध्य भारत का इकलौता शहर होगा जहां कचरे से भी लोक परिवहन के साधन चलाए जा सकेंगे। करीब 550 मीट्रिक टन क्षमता वाले इस प्लांट को 150 करोड़ रुपए की लागत से दिसंबर तक बनाकर तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के आकार लेने के बाद नगर निगम को संबंधित कंपनी से सालाना प्रीमियम के रूप में 2,52,50,000 रुपए अगले 20 साल तक मिलेंगे। अब कुछ समाचार खेल जगत से। टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आज बात निशानेबाज टीम के सदस्य अंगद वीर सिंह बाजवा और मेराज अहमद खान की। मेराज अहमद खान वर्तमान में मेराज विश्व रैंकिंग में 24वें स्थान पर हैं। वर्ष 2019 में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में अंगद वीर सिंह बाजवा और मेराज अहमद खान ने स्वर्ण और रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था। रियो ओलंपिक में मेराज फाइनल के लिए क्वालिफाई करने से चूक गए थे। इस वर्ष मेराज ने दिल्ली और काहिरा में हुए निशानेबाजी विश्व कप टूर्नामेंट में पुरुष टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण और कांस्य पदक जीते हैं। वहीं अंगद वीर सिंह बाजवा विश्व रैंकिंग में 30वें स्थान पर हैं। वर्ष 2018 में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में नया फाइनल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीतने के बाद बाजवा चर्चा में आए। इस वर्ष काहिरा में शॉटगन विश्व कप में बाजवा, मेराज और खंगुरा ने पुरुष टीम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौजन्य भेंट की। खंडवा में आज और कल ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी नहीं होगी। शिवपुरी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्राम छिरवाहा में लोगों को फिल्म दिखाकर मलेरिया से बचाव के उपाय बताए। राजगढ़ में कलेक्टर ने निर्माणाधीन शासकीय आदर्श महाविद्यालय और व्यावसायिक महाविद्यालय के परिसर पृथक पृथक रखने हेतु तकनीकी परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। मंदसौर के प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने यहां आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। शिवपुरी में बारिश न होने से खरीफ सीजन के लिए बोवनी करने वाले किसान चिंता में हैं। आगर मालवा जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी में कल जिले की कृषि उपज मंडी में कार्यरत लिपिकों और अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गुना जिले की 439 अशासकीय शालाओं में 2,895 बच्चों को प्रवेश हेतु शाला आवंटित हुई है। नीमच जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने जिला चिकित्सालय में लगभग 2 करोड़ की लागत से स्थापित 2 ऑक्सीजन प्लांट सहित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया।
और रायसेन जिले की ग्राम पंचायत जमुनिया में शासकीय उचित मूल्य की दुकान से निःशुल्क राशन वितरण में अनियमितताओं के आरोप में 4 लोगों को जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी लहर की रोकथाम के लिए कदम उठाने में सभी से सहयोग करने का आह्वान किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए किया विमान सेवाओं का शुभारंभ। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल को मिला प्रतिष्ठित सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार। और इंदौर में गीले सूखे कचरे से बनी CNG से चलेंगी बसें। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।